हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं पहला लेक्चर ले रहा हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला लेक्चर मैं क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो पहले लेक्चर में मैं नंबर सिस्टम, चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम क्या है आपका, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले रेडिक्स पढ़ाएंगे कि रेडिक्स क्या होता है, ठीक है। रेडिक्स होता है कि जैसे आपका चाहे ऑक्टल नंबर सिस्टम हो, चाहे डेसिमल नंबर सिस्टम हो, चाहे आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो, तो उसमें जैसे मान लीजिए अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो 5 7 करके ऐसे लिखा है तो यहाँ पर 8 लिखा होता है, ठीक है। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो यहाँ पर मान लीजिए आपका बेस में आपका क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है। अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो बेस में आपका क्या लिखा होता है, 16 लिखा होता है। समझ में आया। तो रेडिक्स यही 8 और 2 और क्या है, 16 है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स। जो बेस होता है उसी को क्या बोला जाता है, रेडिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो रेडिक्स होता है इससे क्या स्पष्ट होता है, रेडिक्स किसी चीज के सिंबल को बताता है। समझ में आया कि उस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल होते हैं। रेडिक्स जैसे मान लीजिए अगर रेडिक्स आपका कितना है, रेडिक्स बराबर आपका कितना है, 8 है, तो इसका मतलब कितने सिंबल होंगे, 8 सिंबल होंगे। अगर रेडिक्स 2 है तो 2 सिंबल होंगे। रेडिक्स 16 है तो 16 सिंबल होंगे। समझ में आया। तो रेडिक्स क्या बताता है, रेडिक्स से स्पष्ट होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम में वो सिंबल को क्या करता है, बताता है कि उसमें कितने सिंबल होंगे। जैसे ABCD है तो ABCD का रेडिक्स क्या होगा आपका, 26 होगा, तो उसमें 26 सिंबल होंगे। समझ में आया। जैसे 1 से 100 तक की गिनती है तो उसका रेडिक्स क्या होगा, 100 होगा, तो उसमें कितने सिंबल होंगे, 100 सिंबल होंगे। समझ में आया। तो कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि रेडिक्स से स्पष्ट होता है कि किसी नंबर सिस्टम में कितने सिंबल हैं। अब जैसे बाइनरी का रेडिक्स कितना है, 2, तो इसमें कितने सिंबल होते हैं, 0 और 1 सिंबल होता है। समझ में आया। 2 ही सिंबल है कि नहीं, तो 1 और 2, तो 0 और 1। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसका रेडिक्स कितना होता है, 10 होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होता है। तो इसमें कितने सिंबल होंगे, पूरा गिनेंगे तो आपको 10 सिंबल मिलेंगे। समझ में आया। ऑक्टल का है कितना रेडिक्स होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर आपको कितने रेडिक्स मिले, कितने सिंबल मिलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया। तो इसमें आपको 7 सिंबल क्या होंगे, मिलेंगे, 8 सिंबल मिलेंगे, ठीक है। अगर हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल मिलेंगे, 16 सिंबल मिलेंगे, ठीक है। कैसे 16 सिंबल मिलेंगे, हेक्साडेसिमल में आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद क्या होगा, 9। अब 9 के बाद आपका क्या आता है, 9 के बाद आपका क्या आता है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ तक तो आपका डेसिमल है, यहाँ तक आपका क्या है, डेसिमल है। लेकिन ये जो 10 है, ठीक है, 10 को हम ये बोलते हैं, B बोलते हैं, C D E F, मतलब 15 तक आपका क्या होगा, F होगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों ABCD नाम रखा गया है, इस चीज को हम अगले टॉपिक में मतलब आगे बताएंगे। अभी आपका शुरुआत है, इस इंट्रोडक्शन में आपको केवल इतना ही जानना है। बाकी ये ABCD नाम ABCD क्यों रखा गया, ये सारी चीजें आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 10 11 12 15 तक है जो है उसका नाम ABCD EF पड़ गया, ठीक है। तो क्यों पड़ा गया है, सारी चीजें आपको आगे क्या किए जाएंगी, बताई जाएंगी। तो इसमें इस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल हैं, 15 सिंबल हैं। तो सिंबल मतलब रेडिक्स का मतलब कुछ नहीं होता। रेडिक्स का मान अगर क्या है, 10 है तो उसमें 10 सिंबल होंगे। रेडिक्स का मान 2 है तो उसमें 2 सिंबल होंगे। 16 है तो 16 सिंबल होंगे। अगर 50 है तो उसमें 50 सिंबल होंगे। उस नंबर सिस्टम में क्या होंगे, 50 सिंबल होंगे। अगर किसी सिस्टम का रेडिक्स कितना है, 80 है तो उसमें 80 सिंबल होंगे। समझ में आया। तो रेडिक्स कुछ नहीं बताता है, रेडिक्स से केवल यह स्पष्ट होता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल हैं। जैसे ABCD
में 26 होते हैं, 26 सिंबल होते हैं, तो उसका रेडिक्स कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 1 से 100 तक की गिनती है तो उसका रेडिक्स कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ में आया? तो उसमें 100 सिंबल हो जाएंगे। तो ये रहा आपका मतलब रेडिक्स। रेडिक्स को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, रेडिक्स को हमने पढ़ लिया। अब इसको मिटा देते हैं ताकि ऊपर कुछ लिख सकें। नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने आपको रेडिक्स बता दिया कि रेडिक्स क्या होता है। रेडिक्स से हमें पता चलता है कि उस सिस्टम में कितने सिंबल होंगे। जैसे बाइनरी नंबर होता है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसका रेडिक्स कितना होता है? 2। तो इसमें कितने सिंबल होंगे? 2, 0 और 1 होंगे। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई नंबर है हमारे पास 796, तो इसमें कितने डिजिट होंगे? 1, 2, 3। समझ में आया? इसी प्रकार बाइनरी नंबर है, ये हमारा क्या है? बाइनरी नंबर 1001110। समझ में आया? इस तरीके से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। तो 100 है तो इसका मतलब क्या है? इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। समझ में आया? तो होता क्या है कि बाइनरी डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। जैसे आपका ये हमारा 1 बिट हुआ, ये हमारा क्या हो गया? 1 बिट हुआ। तो अगर मान लीजिए ऐसे लिखा गया है तो ये कितना बिट हुआ? 3 बिट बाइनरी। इसे 3 बिट बाइनरी बोलेंगे। अगर हम ऐसे 1001 लिखेंगे तो ये 4 बिट बाइनरी हो जाएगा। समझ में आया? या फिर 1100 लिखेंगे तब भी ये क्या, 01 लिखेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा? 4 बिट हो जाएगा। अगर 1 लिखे हैं तो 1 बिट होगा, और 00 मान लीजिए लिखे हैं तो ये 2 बाइनरी डिजिट लिखे। देखिए 2 बाइनरी डिजिट लिखेंगे तो 2 बिट हो जाएगा। 3 बाइनरी डिजिट लिखेंगे तो 3 बिट हो जाएगा। 4 बाइनरी डिजिट लिखेंगे तो 4 बिट हो जाएगा। समझ में आया? तो बाइनरी डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 बाइनरी डिजिट है तो 4 बिट हो जाएगा। 4 बिट को क्या बोलते हैं? एक निबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो 4 बाइनरी बिट है, 4 बाइनरी नंबर है, इसे 4 बिट बोलेंगे। बाइनरी डिजिट को क्या बोला जाता है? शॉर्ट फॉर्म में बिट बोला जाता है। तो 4 बाइनरी डिजिट है तो इसे 4 बिट बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 निबल, 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। तो 8 बिट बराबर कितना हो जाएगा? 2 निबल हो जाएगा। तो 8 बिट बराबर जो है 1 बाइट भी होता है। समझ में आया? 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट। बाइट आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, अब यहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे। तो 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। अब ध्यान से देखिए, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। आप इंटरनेट चलाते होंगे, सपोज कीजिए, सपोज जैसे मान लीजिए स्पीड दिया होता है। स्पीड दिया है कि नहीं? स्पीड दिया है 32 kbps। स्पीड का मतलब क्या है? जो इंटरनेट चलता है उसकी स्पीड किसमें होती है? 32 kbps। यहाँ पर स्मॉल बी है और यहाँ पर स्मॉल क्या है? बी है। इसका मतलब अलग होता है और कैपिटल बी का मतलब क्या होता है? अलग होता है। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, बिट छोटी यूनिट होती है और बाइट क्या होती है? बड़ी यूनिट होती है। 8 बिट बराबर क्या है? 1 बाइट है। अगर स्पीड की बात करें तो इंटरनेट की स्पीड ऐसे दी रहती है 32 kb/s। ये क्वेश्चन पूछा जाता है kbps क्या होता है? किलोबिट पर सेकेंड होता है। अगर यहाँ पर स्मॉल बी है तो किलोबिट पर क्या होगा? सेकेंड होगा। ये सपोज किया गया है, माना गया है। 32 kbps मान लीजिए ऐसे दिया है तो इसका मतलब क्या होगा? किलोबिट पर सेकेंड होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो, अब ये 32 kbps बराबर क्या होता है? 4 kbps होता है। क्या होता है? 4 kbps। यहाँ पर जो कैपिटल बी है इसका मतलब अलग है, किलो बाइट पर सेकेंड। यहाँ पर बिट था, यहाँ पर क्या था? बाइट था। आपको पता है कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। तो 32 बिट बराबर कितना होगा? 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो 32 बिट बराबर 4 बाइट। इसीलिए यहाँ पर 4 kbps लिखा गया है। समझ में आया? तो यहाँ पर kbps कैपिटल बी रहेगा तो किलो बाइट पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये डाटा आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। आगे हम आपको अगला नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। तो आज तो बाइनरी के बारे में थोड़ा बहुत बताए हैं और बिट और निबल में अंतर बताए हैं, और उसके बाद kbps
स्मॉल KBPS बताए हैं और कैपिटल KBPS बताए हैं, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। समझ में आया? तो ये नंबर सिस्टम का ये पहला लेक्चर है जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये जो है पहला लेक्चर है। इसमें सबसे पहला बाइनरी नंबर के बारे में आपको बताया गया है, थोड़ा सा बताया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद।